एक इंडियन कॉमिक्स फैन को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? जब उनके फेवरेट कैरेक्टर्स मोशन में दिखते हैं, लाइव दिखते हैं, जिनको उन्होंने बरसों से पढ़ा है सिर्फ कॉमिक्स के पन्नों में, वो जीवित उठते हैं, वो बोलते हैं। क्योंकि यहाँ अभी तक एक भी प्रॉपर लाइव एक्शन कॉमिक सुपर हीरो बेस्ड मूवी नहीं बनी है। तो ऐसा ही कुछ किया है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की टीम ने अपकमिंग कॉमिक्स प्रलय का देवता के लिए 3D प्रोमो ट्रेलर लॉन्च करके। इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में सिर्फ कॉमिक्स प्रमोशन करने के लिए इस तरह का एनिमेशन या इस तरह का स्टेप पहली बार लिया गया है। तो आज हम रिव्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे इस प्रोमो के बारे में, इस प्रोमो के फ्यूचर के बारे में। और अगर आपने अभी तक वो प्रोमो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जरूर चेक करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्रलय का देवता किस थीम पर बेस्ड है। प्रलय का देवता राज कॉमिक्स के आतंकहर्ता नागराज और तुलसी कॉमिक्स के फ्लैगशिप कैरेक्टर तौसी के टकराव के बारे में है, जिसका पहला पार्ट है नाग प्रलय। संजय गुप्ता सर ने अपने लाइव वीडियो में कहा था कि तुलसी कॉमिक्स के कैरेक्टर तौसी के राइट्स को आरसी ने खरीद लिया था ईयर 2017 में, और तब से नागराज वर्सेस तौसी को लेकर प्लान्स चल रहे थे। जिसके बाद नितिन मिश्रा जी ने 2019 में इसके लिए एक स्टोरी लिखी और 2021 में जाकर ये हमारे हाथों में होगी। तो अब बहुत सारे रीडर्स जो ये न्यूज़ देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक तरफ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता सर्पसत्र ला रही है, दूसरी तरफ प्रलय का देवता और नाग प्रलय भी आ रहे हैं, जिसमें दोनों में ही नागराज और तौसी टकरा रहे हैं। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये लोग हैं कौन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इस प्रोमो के बारे में। बात करें इस एनिमेशन की, इस प्रोमो की, तो अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दें, कुछ कमियों को छोड़ दें, तो ये एनिमेशन, ये प्रोमो वाकई लाजवाब था। हम लोगों ने बहुत सारी एनिमेशन मूवीज़ देखी हैं और गेम्स के ग्राफिक्स भी देखे हैं, और मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि ये एनिमेशन वाकई बहुत अच्छे लेवल का है। कैरेक्टर्स के फेस पर बहुत मेहनत की गई है, चाहे तौसी हो या चाहे नागराज, दोनों के फेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत क्लियर दिख रहे हैं। कैरेक्टर्स को उनके कॉमिक्स अवतार से बिल्कुल क्लोज रखा गया है, मतलब एनिमेशन में काम कम करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं ली गई है। इन सब के अलावा कुछ विजुअल्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, जैसे ये सारे। इस बेहतरीन काम के पीछे संजय गुप्ता के साथ साथ एपिक ग्राफिक स्टूडियोज से नितिन स्वरूप जी का हाथ है। आई एम श्योर कि आपने 2-3 साल पहले आई नितिन स्वरूप के चैनल पर तिरंगा परमाणु के 3D एनिमेशंस देखे ही होंगे। मैं तब से उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और शायद संजय गुप्ता सर को भी उनका काम अच्छा लगा होगा, जिसका रिजल्ट हमारे सामने इस ट्रेलर के रूप में है। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही एनिमेशंस हमें राज कॉमिक्स की तरफ से उनके अलग अलग सुपर हीरोज़ के इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर उनके चैनल पर देखने को मिले, जिससे कि जो नई जनता है वो हमारे सुपर हीरोज़ के बारे में जान सके और कॉमिक्स की तरफ मुड़े। अब वापस आते हैं इसकी स्टोरी और लोगों की कन्फ्यूज़न की तरफ। तो जो लोग आरसी से कुछ सालों से दूर हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आरसी में मल्टीवर्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है, और हमारे पास अब अलग अलग वर्जन्स के नागराज, डोगा, भेरिया इत्यादि हैं। नागराज के सारे वर्जन्स को मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो विसर्पी की शादी कॉमिक्स में नागराज को ये बोला जाता है कि उसे नागद्वीप पर ही रुकना होगा अगर उसे विसर्पी से शादी करनी है तो। पर नागराज कुछ लोगों को मुसीबत में देखकर उनकी जान बचाने वहाँ से चला जाता है, और वो एक मिशन पर निकल जाता है, आतंकवाद के खात्मे का मिशन, और कहलाता है आतंकहर्ता नागराज। तो इस कॉमिक्स में जो नागराज तौसी से टकरा रहा है वो शायद आतंकहर्ता नागराज है। मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नाग प्रलय के कवर आर्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शायद क्लासिकल नागराज भी हो सकता है, क्योंकि इसके बॉडी पर स्केल्स बने हुए हैं। इस कॉमिक सीरीज में बस 2 ही कॉमिक्स होने वाली है, पहला नाग प्रलय और दूसरा प्रलय का देवता। और दूसरी ओर राज कॉमिक्स पर मनोज गुप्ता में सर्पसत्र में जो नागराज तौसी से टकरा रहा है वो है विश्वरक्षक नागराज। अब यहाँ ये कन्फ्यूज़न है कि क्या ये दोनों तौसी सेम हैं या ये दोनों तौसी अलग अलग टाइमलाइन के हैं, क्या ये दोनों स्टोरीज आगे जाकर कनेक्ट होगी, ये सब तो हमें दोनों ही कॉमिक्स पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अब हम इस प्रोमो में से कुछ सीन्स को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो तौसी एक इच्छाधारी नाग है जिसमें शेप शिफ्टिंग की पावर्स है, वो रूप बदल सकता है, और उसकी प्रजाति पाताल लोक में रहती है। तो हमेशा की तरह तौसी की लव इंटरेस्ट अप्सरा को कोई विलन उठा ले गया है जो धरतीवासी है, और अप्सरा की खोज में तौसी धरती पर प्रलय मचाए हुए है। अगले सीन में हम नागराज को क्लासिक ओवरकोट में देखते हैं जो किसी द्वीप की तरफ जा रहा है, और यहाँ एक बार फिर से कहना पड़ेगा कि ही इज़ लुकिंग कूल। आगे एक बहुत ही खूबसूरत नेचर सीनरी के साथ हम अप्सरा और तौसी को एक साथ देखते हैं। अब जब तौसी गुस्से में धरती पर तबाही मचा रहा है तो उसका सामना होता है नागराज से। दोनों के ज़बरदस्त फाइट सीक्वेंस और इस ट्रेलर का सबसे फेवरेट शॉट हमें देखने को मिलता है।
आगे हम तौसी के शेप शिफ्टिंग पावर्स की एक झलक देख सकते हैं कि जब गार्ड्स उस पर गोली चला रहे हैं तो वो किसी कीड़े में बदल जाता है। आगे हम बड़े जार में कुछ नाग मानव को भी देख सकते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें शायद इसमें नागमणि भी दिखने वाला है। आगे हमें उसी विलन की झलक मिलती है जो अप्सरा को उठाकर ले जा रहा है, और नेक्स्ट शॉट में हम नागराज और तौसी दोनों के गुरुओं को आपस में टकराते हुए देख सकते हैं। लास्ट के क्लोजिंग सीन में जब दोनों सुपर हीरोज टकरा रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में हम और भी इच्छाधारी नागों को नोटिस कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों के बीच कोई डुएल हो रहा हो। इन सब के पीछे कौन है वो हमें जल्दी आने वाली कॉमिक्स में पता चल जाएगा। प्रोमो को आप दिए गए लिंक से चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। संजय गुप्ता सर और उनकी टीम कनेक्ट हो रही है अलग अलग क्रिएटिव लोगों से, ताकि इसी एनिमेशन की तरह आगे फ्यूचर में मोशन कॉमिक्स, 2D एनिमेशंस, शॉर्ट फिल्म्स आ सके। ये एनिमेशन अच्छी शुरुआत है, पर हम आशा करते हैं कि ये सारे काम बहुत जल्दी हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ गुलशन एंड यू आर वॉचिंग कॉमिक्सोपीडिया इंडिया। सी यू अगेन।